Good morning, friends. Welcome back to second session of the class 9 physics chapter number first matters in our surroundings. इस सेशन में हम पढ़ेंगे मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मैटर जो है अलग अलग छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बना हुआ है। तो द पार्टिकल्स that are made matter is made up of small particles। इसको समझने के लिए evidences of the that matter is made of particles, इसके सबूत के लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, जिसमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है आपका कि डिसॉल्विंग और सॉलिड इन ए लिक्विड। लेट अस टेक अ कैमेनोफोर दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट। इसको हम एक वाटर बीकर लेंगे वाटर का, जिसमें कुछ वाटर लेंगे और सॉलिड कैमेनोफोर पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे और उसमें दोनों को मिक्स करेंगे। आफ्टर सम टाइम विदाउट स्टायरिंग इट, बिना इसको छेड़े हुए, इसको घोले हुए, इट विल डायरेक्टली ऑटोमेटिकली मिक्स हो जाएगा वाटर में और प्रॉपर कलर पर्पल कलर आपको शो करेगा। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, दे हैव अ स्मॉल गैप। छोटे छोटे जो गैप होते हैं, इसी गैप में ये जिसको के पार्टिकल्स, जो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स हैं, वो ऑटोमेटिकली इसमें एंटर कर जाएंगे, इसकी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे और जो पूरा वाटर का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होगा वो पूरा वाटर उसी कलर में चेंज हो जाएगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो सॉलिड होगा वो एक लिक्विड पार्टिकल्स में मिक्स जाता है। मतलब कि इट हैज इज ऑल्सो इज अ मैटर, और ये मैटर इस मैटर के पार्टिकल्स में मिक्सअप हो गया। सेकेंड चीज जो है, सेकेंड टॉपिक है, दैट इज मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। अगर दो कोई गैसेस हैं और वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, तो उनके बीच के जो पार्टिकल्स है वो भी आपस में मूव कर जाएंगे और एक दूसरे मिक्सअप हो जाएंगे। इससे भी हम समझ सकते हैं कि जो गैसेस हैं वो भी पार्टिकल से मिलकर बने हुए। इसके लिए हम विल डेमोस्ट्रेट एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि एक जार है जिसके टू सेक्शंस हैं। फर्स्ट सेक्शन में आपकी एयर फिल है और सेकंड सेक्शन में ब्रोमीन वेपर, जो कि रेड ब्राउन कलर का है, वो फिल है। स्टार्टिंग में दे आर सेपरेट टू ईच अदर। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद आप देखेंगे कि जो रेड ब्राउन वेपर है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपके ऊपर वाले सेक्शन में, जहाँ पर एयर फिल हुई थी, उस जगह पे वो पार्टिकल्स मूव कर जाएंगे। बिकॉज गैसेज हैं तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर ऑलवेज इन मूविंग डायरेक्शंस। इनका जो फ्लो होता है बहुत तेज होता है, जिस कारण से इसके जो पार्टिकल्स हैं वो ऑटोमेटिकली कुछ समय बाद में इस सेक्शन में आ जाएंगे। इस एक्सपेरिमेंट से हम ये समझ सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं, गैसेस के पार्टिकल्स हैं, वो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल के बने हुए मैटर के, और इसी कारण से वो एक जगह दूसरी जगह पर मूव कर जाते हैं, जिससे कि पूरा जो जार है इट विल लुक लाइक अ रेड ब्राउन कलर का आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है, नेक्स्ट जो टॉपिक है, वो है ब्राउनियन मोशन, और इट वाज गिवन बाय द फेमस बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। 1827 में इसको दिया गया था और उन्होंने ये बताया था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था वाटर के साथ में। उन्होंने वाटर के साथ में जो है पॉलन ग्रेन्स को मिक्सअप किया और उन्होंने देखा कुछ समय बाद जो पॉलन ग्रेन्स पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरीके से वाटर में मिक्सअप हो गए। और उन्होंने जब माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा तो उनको समझ में आया कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो एक निश्चित डायरेक्शन में मूव ना करके वो जिगजैग मोशन कर रहे हैं। उनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और उससे उनका जो है पार्टिकल्स मिक्स हो रहे हैं। तो उसको हम डायमेट्रिकली इस तरीके से शो कर सकते हैं। दिस इज अ, जैसे कि एक पार्टिकल है इसका तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दूसरा पार्टिकल्स जो है पॉलन ग्रेन का इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तीसरा इसमें ऐसे। तो ये इनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं, ये अलग अलग जिगजैग मोशन कर रहे हैं, जिससे कि इनका मोशन हो रहा है। तो इस तरीके का जो मोशन होता है कॉन्टिन्यूस और रैपिड मोशन, जैग मोशन, इसी को उन्होंने अपने खुद के नाम पे रखा, दैट इज कॉल्ड द ब्राउनियन मोशन। ये क्यों होता है? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो इजीली मूवेबल होते हैं,
इन कंपैरिजन सॉलिड पार्टिकल्स, जो लिक्विड और गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो उनमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने के कारण वो जल्दी से मिक्सअप हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम इन तीनों जो टॉपिक है इससे ये समझ सकते हैं कि जो मैटर है वो एक छोटे-छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, जो कि हमें नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोपिक हेल्प लेनी पड़ती है। तो दिस इज़ द कंप्लीट सेशन और इस अगला जो टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरी वीडियोस को, चैनल को। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।